नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें। जी हाँ, ये सारी खबरें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सारी खबरें देश दुनिया से और आप सभी के उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ, बढ़ते हैं और आपको बता दें अभी हाल ही में भेड़िए के बाद शिहार की दस्तक। जी हाँ, 3 जिलों में 18 लोगों पर हमला करके कर दिया है घायल। आपको बता दें अभी यूपी के अंदर भेड़िए, तेंदुए, सियार दहशत मचाए हुए हैं। नया मामला देखने को मिला है पीलीभीत, बरेली में और मिर्ज़ापुर में सामने है, जहां अलग अलग घटनाओं में सियार ने हमला कर अभी 18 लोगों को घायल कर दिया। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सोचिए किस प्रकार से दहशत का माहौल है, लेकिन अभी तक इन्हें पकड़ना थोड़ा सा बेकाबू सा नज़र आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें अभी जो मिर्ज़ापुर में 7 लोगों को सियार ने हमला बोल दिया। सोचिए कितने खतरनाक जानवर है। वाकई में देखा जाए तो ये झुंड में शिकार करते हैं और ये सबसे खतरनाक माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भागने में माहिर होते हैं। जी हाँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी इस पे काम चल ही रहा है कि जैसे हो सके स्वस्थ सभी को बचाया जा सके। चलिए इसी के बाद चलते हैं और बढ़ लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर, लखनऊ हादसे को लेकर। जी हाँ, 2010 में पास हुआ था नक्शा, 2011 में तैयार हुई थी बिल्डिंग, निर्माण क्वालिटी की जांच करेगी LDA। आपको बता दें यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार की शाम को एक हादसा हो गया। ये वाकई एकदम दिल दहला देने वाला था। जो बिल्डिंग गिरी हुई महज 13 साल पहले बनकर तैयार हुई थी और इतने कम समय में बिल्डिंग कैसे गिर गई, इसकी LDA जाँच करेगी। आप देखिए ये बिल्डिंग है वो जो कि 13 साल में ही गिर गई। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट में जो बिल्डिंग थी वो ध्वस्त हो गई और LDA से उसका नक्शा वर्ष 2010 में पास किया गया था। 13 वर्ष में बिल्डिंग गिर गई और भूखंड का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है। जी हाँ, अब इससे पूरी जांच होगी आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे। जी हाँ, बहुत सोचने वाली बात है। इस पर पूरी जांच होने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। बाकी आप देख सकते हैं इसका वीडियो और फोटोज़ आपके सामने दिख रही होगी, ठीक है। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 9 सितंबर से शुरू होगा न्यूजीलैंड का एशिया दौरा। केन विलियमसन ने गिनाई चुनौतियां, 6 टेस्ट खेलेगी कीवी टीम। आपको बता दें हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम अगले कुछ दिनों के अंदर एशिया में 6 टेस्ट मैच खेलने को तैयार है। अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन का मानना है कि उपमहाद्वीप में खेलते समय कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर खेलने पर जो अनुभव मिलता है वो आगे बेहतर बनाने में मदद करेगा। जी हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इसलिए मैंने दे दी साथ में। चलिए इसी के बाद चलते हैं, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं कर रही है पुतिन सरकार, रूसी सेना से भारतीयों की रिहाई क्यों अटकी। आपको बता देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को जुलाई में मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के दौरान उठाया था। तब से ये मामला नई दिल्ली और मॉस्को के बीच राजनयिक चैनलों के माध्यम से उठाया जा रहा है। ये रीज़न क्या है आपको बता दें, रूसी जितने भी सेना से भारतीयों की जो है रिहाई अटक चुकी है। जी हाँ, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। इस पर बात चल रही है। यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ते समय कम से कम 9 भारतीयों की मौत हो चुकी है और इसके बाद रूसी सैन्य इकाइयों में सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की रिहाई और उन्हें भारत भेजने का मुद्दा संवेदनशील बन गया है, मतलब उन्हें भेजा नहीं जा रहा है। बाकी क्या होता है इसके बारे में आने वाले समय में कुछ आएगा अपडेट, मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। तब तक के लिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें ब्रजभूषण सिंह ने विनेश फोगाट के खिलाफ किया प्रचार का ऐलान, तो बजरंग पूनिया ने दी चुनौती, हिम्मत है तो। आपको बताते हैं क्या बोला उन्होंने। बीजेपी नेता जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव प्रचार की बात की। इस पर बजरंग पूनिया की प्रतिक्रिया आई और वहीं उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की वजह भी बताई। जी हाँ, एक बार अगर आप पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो मुझे बता सकते हो। बाकी आपका क्या विचार है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर, क्या चीज़ है, कुछ विचार आपके मन में हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए इसी के साथ मैं बढ़ लेता हूँ अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बताते हैं BSNL ने एक झटके दे दिया है। जी हाँ, जियो एयरटेल की टेंशन यूज़र्स के लिए पेश कर दिया सबसे सस्ता प्लान। आपको बता दें सरकारी टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए तो अभी BSNL ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है। BSNL आप अगर यूज़ नहीं करते तो यूज़ कर सकते हो और जिन लोगों को दिक्कत आती थी गाँव में नहीं मिल पाता था, चिंता मत करो, गाँव में भी अब आपको अच्छा नेटवर्क मिल सकेगा। कंपनी नए प्लान में ग्राहकों को कम दाम में 3G 3 GB का डेटा ऑफर कर रही है। क्या प्लान है आपको पूरा बताएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। जी हाँ, BSNL अपने 599 रुपये के रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को 84 दिन की लंबी वैलिडिटी दे रहा है। अगर आप कम दाम में लंबी वैलिडिटी का प्लान तलाश लें तो ये आपको मदद कर सकता है। प्लान में आपको 84 दिन के लिए सभी नेटवर्क में फ्री कॉलिंग के साथ इसमें आपको डेली 100 फ्री SMS भी दिए जाएंगे। जी हाँ, क्या ऑफर्स हैं पोज कर एक बार पढ़ना चाहो तो अच्छे से पढ़ लो ताकि आप भी इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सको। जी हाँ, और बता दें आप हर दिन बड़े आराम से 3 GB डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली डेटा लिमिट ख़त्म होने के बाद 40 kbps की स्पीड पर इंटरनेट चलेगा। जी हाँ, ये फ़ायदा आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता दें यात्रियों की बल्ले बल्ले, एक और वंदे भारत ट्रेन की जल्द मिलेगी सौगात, जाने रूट और टाइमिंग।
आपको बता देते हैं, अभी TOI की रिपोर्ट के मुताबिक इस वंदे भारत ट्रेन का पहला ट्रायल रन टाटानगर और बेरहमपुर के बीच होगा। दूसरा ट्रायल रन टाटानगर और पटना के बीच किया जाना है। देखिए क्या शानदार लग रही है। जी वंदे भारत की बात ही अलग है, वाकई में बहुत शानदार और एक अच्छी ट्रेन है। आपका क्या विचार है, आप बैठेंगे वंदे भारत ट्रेन में? नहीं, कमेंट्स में आप एक बार मुझे बताना चाहो तो बता सकते हो। तब तक के लिए मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी खबर की तरफ। वाहन पर ज़रूरी है HSRP नंबर प्लेट, नहीं होने पे कटेगा इतने का चालान। जी हाँ, आपको बता दें भारत में HSRP नंबर प्लेट लगवाना एकदम मतलब बता दिया पूरा अनिवार्य है, मैंडेटरी पार्ट है, कंपलसरी है, लगाना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा। ये सुरक्षा को लेकर, चोरी जो हो रही है उसको रोकने के उद्देश्य को लेकर किया गया है। अलग अलग राज्यों में चालान की राशि अलग अलग हो सकती है। बताया जा रहा है 500 रुपये से लेकर 5000 तक आपका नुकसान हो सकता है अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो। तो लगवा लीजिए, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। ठीक है, जाइए वेबसाइट पे HSRP की और वहाँ से अप्लाई कर अपना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लीजिए। कैसे करना है, सबसे पहले आपको जाना है ट्रांसपोर्ट अलग अलग वेबसाइट है। ठीक है, और अगर आप इस पर जाते हैं जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाए तो www.siam.in HSRP सबमिट। ठीक है, और मिल जाएगी आपको पूरी डिटेल। पे करिए, अपना बुक करिए। ठीक है, चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 5G फ़ोन बनाने में US को भारत ने किया ओवरटेक तो ड्रैगन की बढ़ गई टेंशन। आपको बता दें 5G जो स्मार्टफोन है बनाने की रफ्तार में भारत ने कई विकसित देशों को पीछे पछाड़ दिया है, क्योंकि हमारे यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। साथ ही पड़ोसी देश चीन की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। आपको बता दें क्योंकि सस्ते 5G स्मार्ट बनाने में भारत अकेला देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है। इसका खुलासा अभी काउंटर पॉइंट रिपोर्ट से हो रहा है। सोच लीजिए कि मतलब एक टाइम पे जो सबसे पीछे था आज सबसे आगे निकल रहा है भारत। सोचिए 5G स्मार्टफोन में एक टाइम पे चीन सबको मतलब अपने काबू में कर रखा था, लेकिन अब उसे पछाड़ कर आगे निकल रहा है। आपको बता दें 5G स्मार्टफोन बनाने के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया, जहां एप्पल, शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसी दुनिया के ज़्यादातर दिग्गज ब्रांड भारत में अपने स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सबको पता है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यहीं रहे फ़ोन बिकने हैं सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि सबसे आराम से मज़े करने वाले लोग यहाँ पे। जी हाँ चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पहले इनोल फिर JGP ने मारी बाजी, 15 साल बाद कांग्रेस की किस्मत बदल जाएगी, जुलाना की बहू विनेश फोगाट। आपको बता दें विनेश फोगाट पहली बार चुनाव लड़ रही है और इसकी शुरुआत वो अपने ससुराल से ही कर रही है। विनेश फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बलाली गांव की मूल निवासी है। जी हाँ, उन्होंने अपना पहला कदम रखा है। बाकी आपका इस पर कोई विचार हो तो बताइए। बाकी मैं आपको बता दूं उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में, एशियाई खेलों में और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया है। जी हाँ, तो बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में, उनका कैसा रहता है ये नया सफ़र राजनीति का। चलिए इसी के बाद जान लेंगे अगली बड़ी खबर। दाइवा ने लॉन्च किया स्मार्ट टीवी, कम बजट में मिलेगी बड़ी स्क्रीन का मजा, गूगल टीवी पर करते हैं काम। आपको बता दें कम बजट में नया स्मार्ट टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी दाइवा अपनी कंपनी की एक नई रेंज लॉन्च कर रही है। इसमें आपको LED, QLED 2 तरह की स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। कंपनी के लेटेस्ट टीवी फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध और कीमत सिर्फ 10,999 रुपये से शुरू है। जी हाँ, चेक कर सकते हो अगर आप भी अभी कुछ टीवी खरीदने का मन बना रहे हो तो। मैंने बता दिया था कि कुछ लोगों को हेल्प मिल जाए। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। महिलाओं के लिए शानदार है ये सरकारी स्कीम, यहाँ जमा पूंजी पर मिल रहा है 7.50% का ब्याज। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं अभी हाल ही में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 2 साल का है। इस स्कीम के तहत महिला की जो मिनिमम 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि का निवेश कर सकती है और ऐसा करने पर उसको आगे चलकर लगभग बताया गया कि 7.50% का सालाना ब्याज मिलेगा, जो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है। काफ़ी अच्छा स्कीम है, जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपनी इच्छा से इन्वेस्ट करिएगा, मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप सोच समझ के अपने मन से विचार लेके करिए। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। चीन को न बनने दें EV कॉलोनी, भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोगों को दे रहा है बढ़ावा। आपको बता दें आर्थिक शोध संसाधन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च यानी कि जो इनिशिएटिव यानी GTRI ने अपनी एक रिपोर्ट में जारी किया है कि इस रिपोर्ट में भारत में भी EV को अपनाने को लेकर भारत को करने पड़ रहे हैं चुनौतियों के बारे में कहा है कि इसके साथ ही भारत में चीनी को EV कॉलोनी नहीं बनने देंगे। जी हाँ, आपको पता है कि अभी सबसे ज़्यादा चीन के अंदर EV जितनी भी जो गाड़ियाँ वहीं चलती हैं। जी हाँ, उन्होंने जो पेट्रोल डीजल से चलने वालों को तो पूरी तरह से बंद ही कर दिया है। लेकिन आपको पता है इसी चीज़ को लेकर अभी हाल ही में अपने भारत में भी अगर कोई स्क्रैप गाड़ी लाता है तो उसके ऊपर भी यानी कि आपने कोई गाड़ी स्क्रैप करा रखी है, उसे पूरा तोड़ के नष्ट कर दिया गया, उसके बाद आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं EV पे तो आपको अच्छा खासा उस पर एक डिस्काउंट मिल रहा है। तो सरकार भी चाहती है कि सब लोग अब EV की तरफ शिफ्ट हो जाएँ, क्योंकि उससे फ़ायदा भी होगा और सबसे बढ़िया फ़ायदा हमारा इन्वायरमेंट सही रहेगा।
चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर बायजूस क्राइसिस के बारे में। आपको बता दें डेलॉयट के बाद अब BDO ने भी छोड़ा एडटेक स्टार्टअप के ऑडिटर का पद, की थी फॉरेंसिक ऑडिट की मांग। आपको बता दें BDO ने उस समय बायजूस को अपना ऑडिटर बनाना मंजूर किया था जब स्टार्टअप के रेगुलेटर्स के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के फाइनेंशियल फाइल्स करने के कई महीनों की देरी की थी। इसके बाद डेलॉयट ने विसंगतियों को चिन्हित करते हुए आखिरकार बायजूस के ऑडिटर के पद से इस्तीफा दे दिया है। यह बायजूस रविंद्र ने दिया ब्लैकमेल की रणनीति को करार, BDO की ड्यू फीस का किया आंशिक भुगतान। बाकी आपका इसके प्रति कुछ विचार हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।